श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज हमारा 6वां दिवस और यथा विदित कि आज का यह शुभ दिवस श्री राधा रानी की चर्चा के लिए अति विशेष, क्योंकि आज राधा रानी जो भगवान का ही एक प्रतिरूप है, तो आज उन्हीं को प्रणाम कर ठाकुर जी संग उनका संयुक्त सत्संग से कथा का प्रारंभ करेंगे। 2 निमिष ठाकुर जी और राधा रानी का संयुक्त गुणगान, उसके बाद कथा विधिवत प्रारंभ। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। टेढ़ा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई हूँ, बिन मोल बिक गई हूँ, जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक गई हूँ, जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रही है। बैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, बैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते, इन दोनों पे मैं सज के, इन दोनों पे मैं सज के, इन दोनों पे मैं वारी, इन दोनों पे मैं सज के, इन दोनों पे मैं वारी, फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे
फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रही है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय सीताराम, श्री राधायै नमः। इंद्रमान मर्दन की कथा को कल हमने श्रवण किया कि इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया था अपने बल का, अपनी क्षमता का, और भगवान अभिमान किसी का छोड़ते नहीं है। देखिए एक एक भगवान जिसके मन में भी अभिमान आ रहा है उसके अभिमान का दमन करते हैं। इसीलिए अभिमान, घमंड, अहंकार, अगर ये शब्द हमारे जीवन में न हो तो ज्यादा अच्छा है। इंद्र ने बार बार भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, कि बार बार जब स्तुति की इंद्र ने, भगवान प्रसन्न हुए कि नमस्तोभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताम बताइए नमः। कि प्रसन्न हो कि जब भगवान इंद्र की स्तुति से प्रसन्न हुए तब इंद्र ने प्रस्थान किया। इसके पश्चात समय बीत रहा है कि भगवान शुकदेव इस सुंदर कथा का श्रवण राजा परीक्षित को करा रहे हैं। तो आगे की कथा में भगवान शुकदेव कह रहे हैं कि राजन, कि एक दिन नंद बाबा को रात्रि को भ्रम हो गया और भ्रमवश उनकी आंख जल्दी खुल गई। कई बार हमें भी हो जाता है कि भ्रम, जैसे हम देखते हैं कि दिन में सोए तो ऐसा लगता है कि संध्या को उठे तो ये लगता है कि सुबह होगी। कि कई बार ऐसा भ्रम हमारे मन में हो जाता है, होता है। तो ऐसा ही भ्रम नंद बाबा को हो गया कि रात को जल्दी आंख उनकी खुली तो उन्हें लगा कि भोर का समय हो गया, प्रातः का समय हो गया। उठकर अभिज्ञायासुरीं वेलाम प्रविष्टम उदकम निशि, रात को ही सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए, कि जल में प्रवेश किया। तो रात को वरुण देव के मात्य मंत्री सैनिक जब भ्रमण कर रहे थे तो वरुण की सेवकों ने देखा कि यह रात को सरोवर में स्नान कौन कर रहा है। जब नंद बाबा को देखा तो आसुरी वेला में स्नान करता देख उनको अपने साथ ही ले गए। इसीलिए रात को सरोवर में, नदी में हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंद बाबा को ढूंढा गया कि कहाँ गए कहाँ गए। जब प्रातः उठे देखा कहीं नहीं है। तो भगवान ने जब योग माया से अंतर मन में देखा तो मन ही मन विचार किया, अच्छा वरुण देव का इतना साहस कि मम पितरम नित्वागत। तो वरुण लोक में भगवान स्वयं गए हैं कि वरुण देव ने जैसे ही भगवान को देखा दंडवत प्रणाम किया है कि नमस्तुभ्यम भगवते ब्रह्मणे परमात्मने।
न श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना, कि साक्षात ब्रह्म मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप लोक और माया से परे हैं, आप इस जगत के नियंता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो भगवान ने कहा हमारे प्रति तो ऐसा भाव, और हमारे पिता को बंदी बना कर ले आए। तो ब्रह्मदेव ने क्षमा याचना की है कि अजानता माम के न मूढ़े न अकार्य वेदिना, कि अजानता यह कार्य अनजाने में हुआ है, कि मुझे इस बात का भान नहीं था कि यह आपके पिता है। तो बार बार भगवान से क्षमा याचना की और कहा आनितोयम तव पिता, कि मैं आपके पिता को ले आया हूं, मुझसे गलती हुई है, तद भगवान संतुमर्हसि, आपको क्षमा करना चाहिए। हे गोविंद, यह आपके पिता हैं, गोविंद नियताम देश पिता ते पितृवत्सल, हे पितृवत्सल गोविंद, आप अपने पिता को ले जाइए। नंद बाबा ने यह प्रसंग ज्यों का त्यों आकर बताया। अब सभी गोप ग्वालों को मन में यह पक्का विश्वास हो गया कि कन्हैया, कि भगवान को भगवान है या नहीं, अभी तक उनके मन में संशय होता था, लेकिन अब जब नंद बाबा ने बताया तो सभी आज ब्रजवासी ग्वाले बात कर रहे हैं कि कन्हैया, कि क्या तुम सचमुच में भगवान हो? भगवान ने कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इतने बड़े बड़े कार्य जो किए हैं वो तो यही बताते हैं, और अब तो हमें नंद बाबा ने भी बताया है। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर कन्हैया तू सचमुच भगवान है तभी वैकुंठम दर्शनम कार्य हमें वैकुंठ का दर्शन करा दे। तो भगवान ने कहा ऐसी बात है तो चलो वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। सभी को ले गए, ब्रह्म कुंड के पास ले गए और कहा कि सभी को कुमार जो भगवान का मित्र मंडल है सभी को कहा, नंद बाबा भी साथ हैं, सभी ने प्रार्थना की कि वैकुंठ दिखाओ। सभी को कहा कि इसमें प्रवेश कर जाओ। अब देखिए यह ब्रजवासी भगवान में विश्वास पक्का करते हैं और कहते हैं विश्वासो फलदायक है। सभी ने ब्रह्म कुंड में प्रवेश किया, अन्यथा कोई कह सकता था कि मुझे तो तैरना नहीं आता, कि जले यदि प्रवेश्यामि नमन्य किम भविष्यति। कदाचित वैकुंठ दर्शनम तो न स्यात् निमज्जनमेव स्यात्, कि कहीं वैकुंठ के दर्शन की बजाय डूब जाए ऐसी शंका हो सकती थी। लेकिन भगवान के मित्र, भगवान के सखा भगवान में बड़ा विश्वास करते हैं कि ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्दा, कि वैकुंठ में सभी का प्रवेश कराया भगवान ने। जैसे ही अंतःपुर में कि जहां पर भगवान के बैठने का स्थान था वहां प्रवेश करने लगे तो सभी ने देखा कि कन्हैया उनके पास से अदृश्य थे। द्वारपाल ने रोका, इधर खड़े हो। तो सभी गवाक्ष से खिड़की से देख रहे हैं कि भगवान सबसे उच्च पद पर बैठे हैं, कि ब्रह्मा इंद्रादिक देवता सभी देवता भगवान की पूजा कर रहे हैं। सभी नंद बाबा से कह रहे हैं अरे बाबा तेरो लाला तो वास्तव में भगवान निकला, हमने तो ऐसे ही समझा था। देखकर नंद बाबा का हृदय गदगद है, सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन भगवान के पास नहीं जा पा रहे हैं। अब मन में विचार आया कि इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन ही है, कि हम कम से कम कन्हैया का हाथ पकड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ तो कोई उनके पास ही नहीं जाने देता, तो इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन ही है। तो जैसे ही मन में यह विचार आया ब्रह्म कुंड से सीधा ऊपर बाहर निकले और ऊपर बैठा भगवान को पाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल।
तो भगवान ने पूछा वैकुंठ कैसा लगा? तो ब्रजवासियों ने बड़ी प्रशंसा की, कन्हैया कि तेरा वैकुंठ है तो वास्तव में बड़ा जोरदार, बड़ा अच्छा है, बड़ी महिमा है तेरी। वहां तो तेरे बड़े देवता सारे बड़ा सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, कि सब कुछ वहां था। लेकिन एक चीज नहीं थी, हमें एक चीज की कमी लगी, हमें फिर भी तेरे वैकुंठ से हमारा वृंदावन अच्छा लगा। तो भगवान ने पूछा ऐसा क्या था? क्या नहीं था? कि वहां पर कोई भी तुम्हारा भजन नहीं करता और हम तुम्हारे पास नहीं जा सकते, और वृंदावन तो ऐसा है जहां पर हम तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। तो कन्हैया बेशक तुम्हारे वैकुंठ की इतनी महिमा हो, लेकिन हमारे लिए हमारा वृंदावन वैकुंठ से ही बढ़कर है, इसलिए इतनी महिमा वृंदावन की बताई। कल तो हमने वृंदावन की महिमा में सुंदर भाव गाया भी था, वृंदावन जाने को जी चाहता है। इसीलिए संत सहदेव वृंदावन की बड़ी महिमा बताते हैं कि एक बार तो बताते हैं तीर्थों के राजा पुष्कर जी महाराज को कहा जाता है कि नाराज हो गए, भगवान के पास गए कि प्रभु यह क्या बात है कि सारे तीर्थ टैक्स दे रहे हैं, कि ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से कर आ रहा है, हरिद्वार से कर आ रहा है, कि जितने भी तीर्थ हैं सभी से कर आ रहा है, लेकिन वृंदावन जो है वह मुझे कर नहीं भेज रहा। तो सुनकर भगवान को हंसी आई और कहा सुनो कि टैक्स व्यक्ति देता है अपनी आय का, अपनी कमाई का, अपने घर का कोई टैक्स नहीं देता। वृंदावन मेरा घर है, कहने का मतलब वृंदावन मेरा ऑफिस नहीं है, कार्यालय नहीं है, वृंदावन मेरा घर है। अपने घर का कोई टैक्स किराया नहीं देता, किराया तब देना पड़ता है जब मकान किराए का हो। अब अपना स्वयं का मकान है तो किराया थोड़ी देंगे। तो ऐसी इतनी इस वृंदावन की महिमा। सुखदेव जी विविध चरित्र राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे परीक्षित, कि देखो भगवान का सुंदर स्थान जहां भगवान वृंदावन में रह रहे हैं, उस तीर्थ की कितनी महिमा है। और संत विद्वान जब भगवान के इन चरित्रों को, इन लीलाओं को देखते हैं तो मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं कि एक तरफ तो भगवान की गोपियों के घर जा रहे हैं, एक तरफ विविध राक्षसों का संहार कर रहे हैं, एक तरफ ब्रजवासियों की सारी बात मानते हैं, इंद्र ब्रह्मा आदि का मान मर्दन करते हैं कि इतना बल जिनके अंदर है, ऐसे ऐसे राक्षसों का संहार जिन्होंने किया है कि दिनेश महेश सुरेश गणेश सबन को नचावे। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े महारथियों को नचाते हैं, ब्रज की ग्वालिन अहीर की छोरी ताही छाछ पे नचावे, कि उन्हें ब्रज की छोरियां, अहीर की छोरियां, ये गोपियां छाछ पर नचाती हैं कि छाछ पिलाएंगी, नाचना पड़ेगा। तो भगवान के विविध लीलाएं बड़ी सुंदर, इसीलिए कहा कृष्ण चरित्र अति विचित्र। बड़ा भगवान राम का जो चरित्र है वह बड़ा ही सीधा और स्पष्ट है कि जो भी जहां भी भगवान राम से किसी ने कुछ भी पूछा है, बड़ी ही सरलता और सहजता से उन्होंने जवाब दिया है। कि यहां तक कि शूर्पणखा आई, परिचय पूछा कि पता था कि यह राक्षसी वेश बदल कर आई है, उस राक्षसी को भी अति सामान्य भाव से अपना परिचय बताया कि दशरथ के हम पुत्र हैं और इस प्रकार से वन में आए हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे नहीं है। तो उनका स्वभाव है कि शठे शाठ्यम समाचरे, जिसे हम कहते हैं टिट फॉर टैट,
वो सीधों से सीधे हैं और टेढ़ों से टेढ़े हैं। तो यहां पर सुंदर महाराष्ट्र का प्रसंग आता है, क्योंकि अब जब मानमर्दन चल रहा है, अब मानमर्दन की बारी आई है कामदेव की। आज कामदेव को अभिमान हो गया है और भगवान को चुनौती दे बैठा कि प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। क्योंकि कामदेव को क्या लगता है, ब्रह्मा जी को सरस्वती के पीछे लगा दिया, मोहिनी अवतार में भगवान शंकर को पीछे पीछे घुमा दिया, कि विश्वामित्र ऋषि इतना तप किया, हजारों वर्ष, एक अप्सरा भेजी, सारा तप शून्य कर दिया। तो भगवान को कह रहा है, श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं कि ब्रह्मादि जय संरूढ़ तर्प कंदर्प दर्पहा, तर्प कंदर्प दर्पहा। ये कामदेव के मानमर्दन की कथा है। सबसे पहले तो इस महाराज प्रसंग के विषय में यह जान लें कि यह कोई काम की चर्चा नहीं है। यह महाराज प्रसंग प्रायशः जैसा आजकल हम देखते हैं कि लोग इसे केवल नृत्य और वासना से संबंधित समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान का महाराज कामदेव की मानमर्दन के लिए किया गया है और योगियों को समाधि से जोड़ने के लिए किया गया है। दूर दूर तक काम का यहाँ कोई स्पर्श भी नहीं। भगवान अभी ताहरात्रि शरद शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। तो भगवान को चुनौती दी कि रामावतार में तो आपने एक पत्नी व्रत लिया था कि दूसरा विवाह नहीं करोगे, इसलिए मैं अपना प्रभाव नहीं जमा पाया, लेकिन अब मैं आपको चुनौती देता हूं। तो कहा मैं हारा तो मैं आपका पुत्र बनूंगा और आप हारे तो आपको हार माननी पड़ेगी, मेरे मन के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि अरे कामदेव, पुष्प धनवा शब्द से संबोधित किया है कामदेव को, कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? कि अरे मूर्ख, तूने तो योग साधना में बैठे साधुओं की, मुनियों की समाधियां केवल तोड़ी हैं और तू सीधे सीधे युद्ध करना चाहता है। भगवान ने चुनौती स्वीकार की। तो कहा जैसा वातावरण तुझे चाहिए, जैसा तू कहे, चुनौती जब कहे, जैसी कहे, चुनौती को स्वीकार कर योग माया उपाश्रिता, योग माया से सुंदर कामदेव के अनुरूप वातावरण को बनाया गया कि बड़ा सुहावना मौसम, मंद मंद पवन, और यहां पर योग माया उपाश्रित है। इस ये योग माया, यह योग माया, इस योग माया के भी अनेक अर्थ बताए हैं कि यह योग माया, करपात्री जी अपनी भक्ति सुधा में इसे अनेक अर्थ देते हैं इसके। युज्यते संश्लिष्यते सर्वदा भगवता सह तस्या मायाम कृपा आश्रित, जो सदा भगवान के साथ, कि मानो भगवान से ही जुड़ाव हो, जो अलग कभी नहीं होती, कि जिनका भगवान में अतिशय प्रेम है और प्रतिक्षणम वर्धमानम प्रेम लक्षणम। कई कई विद्वानों को कहते सुना है कि इतनी राधा का गुणगान होता है, इतनी स्तुतियां होती हैं कि राधे राधे कहा जाता है, लेकिन ये बताइए श्रीमद् भागवत में राधा शब्द तो कोई है ही नहीं। तो विद्वान इस शंका का समाधान करते हैं महाराज सुखदेव जी ने, क्योंकि राधा उनकी इष्ट है। और देखिए, जब राधा योग माया के रूप में यहाँ आई है, तभी यह शुक वहीं से इनके साथ आए हैं, कि प्रार्थना की है कि माँ मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो वहीं से सुखदेव जी राधा के साथ आए हैं, यह लोक में भी परलोक में भी। तो यह राधा रानी को अपना इष्ट मान
सर्वस्व मान हृदय में विराजमान रखते हैं और एक बार बोलते ही इनकी समाधि लग जाती है। इसीलिए कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, राधा नाम का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि अगर राधा नाम का उच्चारण किया और समाधि लग गई तो परीक्षित का तो मोक्ष कौन कराएगा। एक बार समाधि लगी तो न जाने कितने वर्षों में टूटेगी, क्या होगा। इसीलिए इस नाम का उच्चारण नहीं किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी लिखते हैं जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम, कि भगवान ने वाम दृशाम मनोहरम केवल उन्हीं गोपियों का आवाहन किया है कि जो भगवान को सर्वदा अपने हृदय में रखते थे। यही भी कहा है कि आवरण भंग लीला जिनसे हुई है, जिसे लोग कहते हैं कि चीर चुराया। देखिए वस्त्र चुराने से क्या भाव है। इसे भी कुछ मूर्ख लोग कुछ का कुछ भी कह देते हैं कि भगवान तो वस्त्र उठाते हैं, ये किया वो किया। तो जिनका काम ही कमियां निकालना है वह लीला को जानकर भी अनजान रहते हैं। कि एक 6 वर्ष का बालक किसी के वस्त्र ले भी गा तो उसके मन में क्या भाव हो सकता है। हम आज के समय के हिसाब से भी देखें, हमारे बालकों के पास मोबाइल है, टेलीविजन है, बहुत सारे साधन हैं कि इतने संसाधनों के होते हुए भी 8 वर्ष का बालक, 10 वर्ष का बालक आज भी निष्काम देखा जाता है। हम देखते हैं कि बालकों के मन में प्रायशः 8-10 वर्ष के बालक के मन में विकार नहीं होता। तो भगवान किस समय में है, किस युग में है, ये सोचिए आप। और आयु केवल 6 वर्ष है। तो इस लीला के अध्यात्म को समझें कि गोपियां जीवात्मा है और भगवान परमात्मा है। तो जीवात्मा को परमात्मा से एक करने का नाम आवरण भंग लीला है, क्योंकि चीर अर्थात अविद्या, अज्ञान, माया, यह आवरण जब हटता है तब यह लीला होती है। तो भगवान ने यहाँ पर सुंदर वेणुनाद किया है कि कामदेव की चुनौती को स्वीकार कर निशम्य गीतम तदनंद वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यम लक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। जैसे ही भगवान ने वेणुनाद प्रारंभ किया है, बंसी बजाई है, निशम्य गीतम, उस गीत को सुनकर, जो गीत कैसा था, अनंग वर्धनम, काम को निरंतर बढ़ाने वाला, वह गीत मानो गोपियों को निमंत्रण था कि अभी आओ। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, जिनके हृदय में केवल भगवान कृष्ण रहते थे, वही ब्रजस्त्रिया आज महाराज की तरफ दौड़ी चली आ रही हैं। और स्थिति कैसी है, आजगमुरन्योन्यम अलक्षिता, कि अन्योन्यम अलक्षित, कि आज प्रायशः जब गोपियां जाती थी तो समूह में जाती थी, लेकिन आज अन्योन्यम अलक्षिता, किसी ने किसी को भी नहीं बुलाया। लेकिन आज आपस में बुलाया नहीं है किसी ने किसी को। हम देखते हैं प्रायशः जब हम कहीं भी जाते हैं या कहीं सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, तो हम किसी का साथ चाहते हैं कि तू भी चल, तू भी चल। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पड़ोसन साथ नहीं गई तो हम भी नहीं गए, रह गया। तो यहाँ पर मानो कथा का सुंदर संदेश हो कि जब धर्म के मार्ग पर जा रहे हो तो अकेले भी चलना पड़े तो चलो, क्योंकि धर्मानुगो गच्छति जीव एका, उस श्रेय के मार्ग पर जीव को अकेले जाना पड़ता है। तो जब अकेले आए थे, वहां अकेले जाना है, तो भगवान के सत्संग में अकेले जाने में क्या हानि है। तो आज किसी गोपी ने किसी को नहीं बुलाया है और वहीं पर आ गए हैं जहां पर भगवान वेणुनाद कर रहे हैं। स्थिति कैसी है देखिए, जो जिस स्थिति में थी, जो भी कार्य कर रही थी, उसी काम को छोड़ दिया। किसी ने अंगीठी पर दूध को छोड़ दिया,
कोई श्रृंगार कर रही थी। बड़ा सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत में। अस्त व्यस्त श्रृंगार को छोड़कर आ गई, एक आंख में काजल थी, दूसरे में नहीं थी, चल दी। दुग्ध दोहन कर रही थी कोई, अभी प्रारंभ ही किया था, एक स्तन का दूध दोहन किया, 2 स्तनों का दोहन हुआ, छोड़कर आ गई। दोहंत्यो भी ययु काचित दोहम हित्वा समुत्सुका, उस दोहन को छोड़कर ही आ गई, श्रृंगार को छोड़कर आ गई, चूल्हे पर दूध रखा छोड़कर आ गई। सारे अपने जो भी काम कर रही थी, भगवान के उस मधुर वेणु को छोड़कर सब छोड़कर आ गई। देखिए ये गोपांगनाएं जो आई हैं, भगवान ने इनकी आने से पहले बड़ी परीक्षा ली है कि 7 सोपानों को पार करके ये आई। ये 7 सोपान केवल इन गोपियों के लिए नहीं है, मानो भक्तों के लिए भी है, जन सामान्य के लिए भी है, हमारे लिए भी है। संतों का ऐसा भाव है कि ये 7 सोपान, ये 7 सीढ़ियां कि भागवत श्रवण, आराध्य, भक्ति, गुरु ज्ञान, वैराग्य, देह शुद्धि, रास भावना में प्रवेश, यह जो 7 सोपान गोपियों ने पार किए, यह क्या है कि भक्ति कैसे सिद्ध होती है, कि कथा श्रवण कैसे सिद्ध हो। तो सबसे पहले भगवत भक्त मुखात कथा, कि सबसे पहले तो इस कथा श्रवण अगर किया जाए तो सबसे पहला क्या नियम है कि भगवान का भक्त होना चाहिए, उसके मन में भक्ति होनी चाहिए। तो ठीक है, विद्वान है, कि जैसा आचार्य जी बता रहे थे आज किसी विद्वान वक्ता के बारे में, कि विद्वान तो बहुत है लेकिन कर्म में भगवान में उसकी श्रद्धा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो कि सबसे पहला सोपान है कि भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, स्वयं भक्त होना चाहिए। ये नहीं कि वृंदावन के गुण तो गाए, कि महिमा तो बताए व्यास गद्दी पर, लेकिन स्वयं ने कभी जाकर देखा ही नहीं। बिहारी जी वहां बैठे हैं आराम से, गुण गा रहा है, लेकिन कभी वृंदावन भूमि को माथे से लगाया ही नहीं, भगवान का दर्शन ही नहीं किया, ऐसा ना हो। सबसे पहले भगवान का भक्त हो, उसके बाद नवदा भक्ति का आश्रय ले, तत्पश्चात गुरु का वर्ण बड़ी सावधानी से करे। कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। बड़े ध्यान से गुरु का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर गुरु हमने किसी को बना लिया तो बना लिया। पता लगे हम किसी की बातों में आ गए, प्रभावित हो गए, फिर बात हमने उसे लोगों की भीड़ को देखकर, बहुत बड़े जन समुदाय को देखकर हमने देखा कि अरे इतने लोग पागल हैं, इनके पीछे तो महाराज जी, इतना बड़ा टेंट है, लोग जो इतना बड़ा सुंदर, यहाँ तो इनका इतना प्रभाव है, इतने आश्रम है, अरे महाराज जी के आश्रम में तो 2-2 लाख लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। सारी चीजों को देखकर आप प्रभावित हो गए, गुरु मंत्र ले आए। थोड़े दिनों के बाद पता लगा कि महाराज जी तो डुप्लीकेट थे और कारावास में पहुंच गए, फिर हमारी भक्ति का क्या होगा। तो इसीलिए गुरु वर्ण करना बड़े ध्यान से, किसी के ये आलीशान ठाठ बाट देखकर गुरु वर्ण नहीं करना चाहिए। नितांत एकांत शांत भाव में गुरु वर्ण कर भगवान का चिंतन, और अगला सोपान शरीर का भान भी न रहना, देह शुद्धि में रहना। और जब ऐसा होता है तो छठे सोपान में हृदय में रासमंडल बनता है, हृदय रासमंडलम स्यात्। और सप्तम सोपान जब ऐसा होता है तथा आयाति ईश्वर स्वयं, तब भगवान आते हैं। आज गोपियां इन सोपानों को पार करके आ रही हैं। तो महाराज रसों का समूह है, रसो वही सह स्वयं परमात्मा है। और ये गोपियां वो भी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पीबती सा गोपी, कि जो इंद्रियों से श्री कृष्ण का रस स्वयं जब देखती हैं तो दर्शन के द्वारा, नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण रस का पान करती हैं। और देखिए ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है,
कि इनके विषय में कहा कि गर्ग संहिता में बड़ा सुंदर उल्लेख है कि गर्गाचार्य बताते हैं कि ये गोपियां साधारण गोपियां नहीं है, ये दंडकारण्य के वे ऋषि हैं जो भगवान श्री राम को देखकर मोहित हो गए थे कि अरे इतने सुंदर। तो उनमें स्त्रीत्व भाव जागा था कि कितने सुंदर है भगवान, कि काश हम स्त्री होते, ऐसा भाव उनके अंदर आया था। तो उस भाव की पूर्ति के लिए आज ये सभी गोपी बनकर आए। तो केनचित प्रश्न करता, किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ऐसा भी क्या, इतनी भी क्या सुंदरता, कोई कैसे मानेगा इस बात को। तो इस बात को समझ लीजिए कि भगवान राम वो कोई सुंदरता की जब बात की जाए तो भगवान राम का सौंदर्य कैसा रहा होगा, तो ये ऋषि क्यों नहीं मुग्ध हो सकते, इसका हो सकते हैं। इसके विषय में स्वयं हमारा शास्त्र ही प्रमाण है कि खरदूषण जिनकी बहन शूर्पणखा को जिसका नाक काट दिया था लक्ष्मण जी ने, कि नाक काटने का अर्थ क्या होता है, अपमानित करना। ये नहीं कि उसका नाक काटा था, या अपमानित करने से ही लोग प्रायशः कहा भी जाता है कि तुमने ऐसा काम करा दिया कि नाक कटवा दी। तो नाक कटवाने से अभिप्राय अपमानित करवाने से है, ये नहीं है कि वास्तव में उसकी नाक काटी होगी। कि खरदूषण को लेकर आई है शूर्पणखा भगवान से युद्ध कराने के लिए, बदला लेने के लिए, और जैसे ही वो खरदूषण भगवान को मारने के लिए दौड़ते हैं, दर्शन करते हैं, तो दोनों राक्षस भगवान को कह रहे हैं कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बदला, अपनी बहन को कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप किया है, वध लायक नहीं पुरुष अनूपा, लेकिन ये इतने सुंदर हैं कि इनका वध करने का तो मन नहीं करता। तो तत्काल अपराधी जिनकी बहन की अभी नाक काटी है, उनके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि ये पुरुष इतने सुंदर हैं कि इनका वध करने का तो मन नहीं करता। तो तत्काल अपराधी के मन में जब ऐसा भाव आ सकता है कि तापस वेश विशेष उदासी, ऐसे रूप में अगर किसी के मन में भगवान के प्रति प्रेम जाग सकता है, तो आप सोचिए जब भगवान दूल्हा बनकर मिथिला में गए होंगे तब उनका रूप सौंदर्य कैसा रहा होगा। तो ये वही दंडकारण्य के ऋषि आज अपने पुण्य प्रताप से गोपियां बनकर आए हैं कि सभी गोपियां महाराज में भगवान के समक्ष आ गई हैं। श्री भगवान को वाच राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि हे राजन, कि आते ही भगवान ने कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह, आइए आपका स्वागत है, क्या प्रिय किया जाए। ब्रजस्यानामयम कच्चित द्रुतागमन कारणम, कि आप अपना घर छोड़कर यहाँ आए हैं, द्रुतागमन कारणम, कि आगमन का कारण बताइए। कि हम अति प्रेमवश किसी अपने घनिष्ठ संबंधी या मित्र के यहाँ जाएं और जाते ही वह पानी की भी न पूछे, डोरबेल बजी, दरवाजा खोला और ये पूछे कि हाँ भैया किस लिए आए हो, तो हमें कैसा लगेगा। कि भगवान आते ही कह रहे हैं कि स्वागत है, आओ, कि किस लिए आए, द्रुतागमन कारण, कि कारण बताइए, आने का कारण क्या है। कि गोपियों को मन ही मन दुख भी हो रहा है और क्रोध भी आ रहा है कि यह आज भगवान कैसी बात कर रहे हैं। भगवान को कह रही हैं कि हे प्रभु, हम आई नहीं है, हमें आपने बुलाया है। कि स्वयं कोई निमंत्रण देकर बुलाए और फिर कहे कि क्यों आई हो, ये बात ठीक नहीं है। और भगवान देखिए गोपियों के प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि भगवान बिना परीक्षा लिए किसी को छोड़ते नहीं। अपने भाइयों तक को नहीं छोड़ा भगवान ने, उनकी भी परीक्षा ली। कि जब लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ पंचवटी में थे, तो परीक्षा लेने के लिए ही भगवान के मन में आया
क्यों न लक्ष्मण की परीक्षा ली जाए। तो लक्ष्मण की परीक्षा के भाव से कि भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, कि विकार तो किसी के मन में भी आ सकता है। सुंदर फूल को देखकर किसके मन में विकार नहीं आता। उनका कहने का भाव यह था कि सीता जी बड़ी सुंदर है, तुम्हारे मन में विकार क्यों नहीं हो सकता। पत्रम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम। पत्रम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम त्रीणि घटनानि दृष्ट्वैव कस्य नो चलते मन। लक्ष्मण, किसके मन में विकार नहीं आए। कि नव यौवन सुंदर पुष्प देखकर किसी के मन में भी आ सकता है विकार, तो तुम्हारे मन में क्यों न आए। तो लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है कि जिसकी मां पतिव्रता हो, पिता का आचरण धर्म में रहा हो, उसके जीवन में कभी विकार आ नहीं सकता प्रभु। कि माता पतिव्रता यस्य पिता च धर्मे रतः उभव्यामेव संभूतो तस्य नो चलते मन। उसके मन में विकार नहीं आ सकता। कि भगवान ने परीक्षा के ऊपर पुनः, यानी प्रश्न के ऊपर पुनः प्रश्न किया है कि अग्नि कुंड समान नारी घृत कुंड समः पुमान। कि अग्नि के समान नारी और आदमी घी के समान पार्श्वे स्थिता सुंदरी चेत कस्य नो चलते मन। कि जब आग और घास फूस दोनों साथ साथ होंगे तो लक्ष्मण कैसे आग नहीं लगेगी। तो फिर उत्तर दिया है लक्ष्मण जी ने, मनोधावति सर्वत्र मनोन्मत्त गजेंद्रवत। कि प्रभु आपकी बात ठीक है कि मन पागल हाथी की तरह इधर उधर दौड़ता है, लेकिन ज्ञानांकुश समाबुद्धि तस्य नो चलते मन। जो ज्ञान के अंकुश से बुद्धि को कोड़ा लगाएगा तस्य नो चलते मन, उसका मन कभी चल नहीं सकता। तो जो भगवान अपने भाई को परीक्षा लिए बिना नहीं छोड़ते, इन गोपियों की परीक्षा कैसे न लेते। तो गोपियों से पूछा कि आने का कारण क्या है। कि सबसे पहले आपका कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य है भर्तु शुश्रूषा, अपने पति की सेवा करना तुम्हारा सबसे बड़ा दायित्व है, कर्तव्य है। अपने पति को छोड़कर, क्योंकि कहते हैं कि शास्त्र कहता है पति कैसा भी हो न हातव्य, उसे स्त्री नहीं छोड़ सकती। यहां तक कहा कि दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो, चाहे इनमें से कोई भी स्थिति हो, लेकिन स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए। अनुचरति शशांकम राहु दोषेति तारा। और अंतिम पंक्ति में कहा व्रजतु चरतु धर्मम भर्तृनाथादि नारी। अनेक उदाहरण देकर कहा है कि नारियां किस प्रकार न छोड़े धर्म का, कि धर्म को, पति को धर्म मानकर उसका साथ किसी भी प्रकार से न छोड़े। तो गोपियों ने कहा प्रभु कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जो संसार में पति है और जो वास्तव में पति है, जो संसार का पति है, तो दोनों में से चुनाव जब आता है तो हम संसार के पति को चुनेंगे, लौकिक पति को नहीं चुनेंगे। और देखिए कहते हैं कि अहिरीव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिलो भवे। कि प्रेमियों की जो वार्तालाप होता है वह सर्प की तरह टेढ़ा होता है। कि गोपियां प्रायशः टेढ़ी चलती थी, आज भगवान टेढ़े चल रहे हैं, आज भगवान टेढ़ी बात कर रहे हैं। तो गोपियां प्रत्येक बात का उत्तर दे रही, प्रभु आपने हमारे हृदय में प्रेमाग्नि को जलाया, जब आपने इस प्रेमाग्नि को प्रज्वलित किया है तो शांत भी आप इसी को करेंगे। इस निवेदन पर भगवान ने सभी को अपनाया है कि बाहु प्रसार परिरंभ करान कोरु। ये सुंदर महारास किया है कि जब गोपियां रास कर रही थी तो उनके मन में, सभी के मन में सौभाग्य मत जाग गया, यह अभिमान आ गया कि हम कितनी सौभाग्यशाली हैं, कि संसार में कितनी स्त्रियां हैं, लेकिन भगवान ने हमारा ही चुनाव किया। राधा जी भगवान को इस रास में देख रही है कि राधा जी ये सब देखकर दुखी हैं
कि उन्हें लग रहा है कि सभी के साथ समानता का भाव, ये तो सब बराबर हो गए, क्योंकि जिनके प्रति आपका हृदय का समर्पण है कुछ तो विशेष भाव होना चाहिए। आदमी सबके प्रति एक जैसा भाव रखे, यह संभव नहीं है। कि जब देखा कि सारी गोपियों के साथ समान भाव में नृत्य कर रहे हैं तो सहेतुक मान जागा, क्योंकि उनका ध्यान केवल भगवान नहीं था। इसीलिए भगवान राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। सभी गोपियों ने यहां पर रुदन किया है, जान गई अपनी गलती को कि हमारी गलती क्या थी। अब राधा रानी के मन में भी वही सौभाग्य मत जाग गया कि सभी को छोड़कर भगवान आ गए, मैं अकेली अति विशेष हो गए। तो कहते हैं कि भगवान तो अंतरात्मकृत है। राधा रानी को भी छोड़ा है और अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी भी रो रही हैं क्योंकि अपनी गलती को जान गई हैं। गोपियां, राधा रानी सब मिले हैं, सभी के नेत्रों में अश्रु हैं। पूछ रही हैं कि कन्हैया कहां है। तो जिस प्रकार से प्रेमी जन को ध्यान नहीं रहता, किससे पूछना है, पागलों जैसा व्यवहार हो जाता है। जब प्रेमी से विरह होता है तो वैसा व्यवहार। तो सुंदर यहां पर स्तुति की है, भगवान को मनाने का प्रयास किया है, बार बार हृदय से क्षमा याचना की है। जयति तेदिकम, गोपी गीत गाकर भगवान का आवाहन किया है कि जयति तेदिकम जन्मनाथ जब श्रेयत इंदिरा शश्वदत्ते दैत दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृतास्वस्त्वाम विचिन्वते। कि हे प्रभु, आपने जन्मना ब्रज, आपके जन्म से यह ब्रज भूमि धन्य हो गई है। इंदिरा साक्षात लक्ष्मी मानो आपके कारण यहाँ पर वास कर रही है। कि आपने बार बार आकर हमारी रक्षा की है। विष जलाप्तयात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युताननाथ, इतने राक्षसों से हमारी रक्षा की, विष के जल से हमारी रक्षा की, इंद्र के प्रकोप से बचाया। हे नाथ, हम आपकी शुल्क दासी हैं, दासी के समान है, हमें इस प्रकार से न छोड़ो। सूरतनाथ ते शुल्क दासी का तरह तरह से भगवान को बुलाने का प्रयास किया, और जब नहीं आए तो उपालंब भी दिए कि अगर आपको इसी प्रकार से विरह में हमें छोड़ना था तो फिर बचाने की क्या आवश्यकता थी। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। जब बार बार इस प्रकार अनुनय विनय प्रार्थना की तब भगवान आए हैं। गोपियों ने भगवान को बड़ी खरी खोटी सुनाई है यहाँ पर, क्योंकि देखिए जब प्रेम अतिशय होता है तो आदमी औपचारिकता नहीं करता, फॉर्मेलिटी नहीं करता। क्योंकि अति प्रियजन कोई आए, बहुत दिन में आए, तो हम उसका स्वागत देखते हैं कि कई लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं कि आइए, बहुत जल्दी आ गए। तो आज वैसी ही भाषा में गोपियां बोल रही हैं कि भगवान ने सभी के साथ सुंदर महाराज किया है। यहाँ पर कामदेव हारा है और भगवान का पुत्र बनकर आएगा प्रद्युम्न के रूप में। तो इस महाराज प्रसंग का बड़ा ही महत्व और इस रास कथा के श्रवण का फल बताया है कि जो भी इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है गोविंद उसके हृदय में विराजमान होते हैं। समय की न्यूनता को देखकर थोड़ा सा संक्षेप करेंगे। यहाँ पर कंस अनेक राक्षसों को भेज रहा है, अरिष्टासुर को भेजा है, बैल बनकर आया, केसी दैत्य को भेजा है, व्योमासुर को भेजा है,
भगवान ने सभी का उद्धार किया। अंत में तंग हो गया तो नारद जी ने कहा कि जब शत्रु मर ही नहीं रहा है, तुम भेज रहे हो, वो मार रहे हैं, क्यों न यहीं बुला लिया जाए। तो नारद के मन में, तो नारद जी की बात सुनकर कंस को कहा, वाह वाह जी वाह, बड़ी सुंदर बात कही आपने, कि यह मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। तो अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी लेने के लिए गए हैं कि मन ही मन दुखी भी हैं, क्योंकि जानते हैं दुष्ट कंस का भाव, लेकिन हृदय में प्रसन्नता भी है कि मैंने ऐसे क्या पुण्य किए हैं कि जो मैं आज भगवान का दर्शन करूंगा। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तः परमम तपः, कि मैंने ऐसे क्या तप किए हैं जो आज द्रक्ष्यामि अद्य केशवम, कि मैं आज केशव का दर्शन करूंगा। तो नंद बाबा के भवन में पहुंचे हैं। जैसे ही नंद बाबा और मां यशोदा ने कंस के प्रस्ताव को सुना है कि मेला देखने के लिए बुलाया है, क्योंकि सभी के मन में शंका तो थी, लेकिन नंद बाबा बड़े भोले थे कि कहा हमारे लाला का इतना वर्चस्व, इतनी यश, कितनी कीर्ति है कि राजा ने स्वयं बुलाया है। लेकिन यशोदा मैया का हृदय सुनते ही कि कन्हैया जाएगा, हृदय मानो पकड़ लिया हो किसी ने, क्योंकि माँ इतना प्रेम करती है भगवान से कि कभी तक, आज तक कभी भी एक रात्रि के लिए भी कन्हैया मैया से अलग नहीं हुए थे, इतना प्रेम। चारों तरफ बात फैल गई कि भगवान को लेने के लिए अक्रूर आए हैं। गोपियां, राधा रानी, सभी के हृदय में चिंता मानो घर कर गई है। क्रूरस्त्वम अक्रूर, अक्रूर को कहा कि अक्रूर, तू अक्रूर नहीं, तू क्रूर है। कृष्ण और बलराम ये हमारी दो आंखें हैं, तो इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा है। अत्यंत कठिनता से भगवान ने मैया को समझाया, मैया को समझाया कि मैया 2 दिन की बात है, मेला देखकर आ जाएंगे। सभी को भगवान भगवान के साथ मेला देखने के लिए तैयार हो गए। नंद बाबा भी साथ गए हैं। गोपियों ने मार्ग रोका है, अत्यंत कठिनता से उन्हें मार्ग से हटाकर रथ को तेज दौड़ाया है। और मार्ग में ही भगवान ने अक्रूर जी के मन का मोह भी दूर किया है। उनके मन में बड़ी पीड़ा थी कि मैं कृष्ण को लेकर जा रहा हूं और दुष्ट कंस ने अगर कुछ गलत किया तो यह पाप कैसे सहन होगा। तो भगवान ने मार्ग में अक्रूर जी का मोह दूर किया है कि जैसे ही मथुरा में अब प्रवेश हो रहा था तो मार्ग में ही कंस का धोबी, यह वही धोबी था जो रामावतार में जिसने भगवान पर आक्षेप किया था कि रावण सदने उषित्वा या आगता ताम कथम गृहे वासम कारयति, कि जो रावण इस प्रकार का आक्षेप मां सीता पर जिसने किया था वही धोबी, क्योंकि वहां तो बदला कुछ ले नहीं सकते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आज इस दुष्ट धोबी ने जैसे ही अपशब्दों का प्रयोग किया, भगवान ने एक चपेटिका में इस दुष्ट धोबी का उद्धार किया। तो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र थे, ब्रजवासियों ने सारे वस्त्र पहन लिए, सभी ने पहने कंस के वस्त्र थे। ब्रजवासियों से बड़े बड़े थे। तो कहा कन्हैया बड़े यह वस्त्र लगते तो हैं, वस्त्र है तो बहुत सुंदर, लेकिन देखते ही पता लगता है ये तो मांगे हुए हैं। तो आगे एक दर्जी का उद्धार किया है, उस दर्जी ने सभी के वस्त्र ठीक किए हैं। एक फूल वालों पर कृपा की है, सुदामा माली पर को अपनी पराभक्ति प्रदान की है। एक मैया कुबड़ी जो वृद्धा दिखाई देती थी लेकिन थी युवती, भगवान ने उस कुबड़ी को ठीक कर सभी को, कि सभी देख रहे थे, देखते देखते
किस प्रकार से भगवान ने उसका हाथ स्पर्श पाते ही मुकुंद संस्पर्शात सद्यो बभूव प्रबोधोत्तमा, कि भगवान का स्पर्श पाते ही बड़े सुंदर बन गए, कि भगवान को सुंदर चंदन का लेप किया, सभी ब्रजवासियों को चंदन लगाया। अब सभी तो इस कुबड़ी का उद्धार कर भगवान आगे गए हैं। तो प्रवेश पर ही, द्वार पर ही एक बहुत बड़ा परशुराम जी का धनुष भगवान ने तोड़ा है। कि यहां पर, क्योंकि इस धनुष के विषय में पहले ही चर्चा थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही कंस का वध करेगा। कंस ने अनेक उपाय किए थे, कुंवर या पीड़, हाथियों को छोड़ा था। इन दोनों इनका उद्धार करके कंस के हाथी का भगवान और बलराम जी दोनों एक एक दांत को अपने स्कंद पर रखकर आ रहे हैं, प्रवेश किया है। तो क्योंकि नगर में प्रवेश करते ही चारों तरफ यह समाचार फैल गया था कि शकुटासुर को मारने वाला आ गया, पूतना को मारने वाला आ गया, पर्वत को उठाने वाला आ गया। तो भगवान को देखने के लिए भीड़, मथुरा की स्त्रियां चारों तरफ से, हर स्थान पर लोगों की भीड़ केवल भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की दर्शन से धन्य अपने आप को कर रहे हैं। कंस की सभा में भगवान का सुंदर प्रवेश, तो यथा भावना सभी ने भगवान का दर्शन किया। पहलवान थे, उन्हें भगवान अपना काल दिख रहे थे, स्त्रियों को साक्षात कामदेव दिख रहे थे, वृद्धा माताओं को देखकर हृदय में वात्सल्य पुत्र का भाव आ रहा था, और कंस को साक्षात यमराज के रूप में दिखाई दे रहे थे कि मल्लानाम शनिर्नाम नरवर स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान। तो जाकी होए भावना जैसी प्रभु मूर्त दिखे तिन वैसी, तो जिसकी जैसी भावना थी उसे वैसा ही दर्शन हुआ। तो यहाँ पर चाणूर का भगवान ने वध किया है, मुष्टिक को बलराम जी ने मारा है, शल कौशल कूट का वध किया है। तो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम मंत्र किया। कि चारों तरफ कंस की मृत्यु का समाचार फैल गया। व्यापारियों में बड़ी प्रसन्नता हुई कि धर्मनिरपेक्ष सरकार चली गई। इस धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? जिन्हें धर्म और कर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिसके कारण आज हमारे देश में सबसे ज्यादा धर्म का नाश हो रहा है। बंदी गृह से महाराज उग्रसेन को अपने माता पिता को मुक्त कराया है, नंद बाबा को समझाकर सभी गोप ग्वालों को वापस भेजा है, और गर्गाचार्य जी महाराज ने यहाँ पर दोनों का यज्ञोपवीत कराया है। अवंतिकापुरी में भगवान पढ़ने के लिए गए हैं सांदीपन ऋषि से, और यहीं पर भगवान के मित्र बने हैं सुदामा। अपनी शिक्षा संपूर्ण कर भगवान ने गुरु दक्षिणा में गुरु मां को उनके मृत पुत्रों से मिलवाया है। 14 साल भगवान मथुरा में रहे हैं, मित्र बने उद्धव जी महाराज, वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दलित सखा। भगवान के बड़े ही प्यारे सखा हैं कि शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम, कि मानो साक्षात बृहस्पति के समान इतने विद्वान हैं कि भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन ज्ञानाभिमान है, अपनी विद्वता का बड़ा अभिमान है। तो भगवान के मन में यह बात है कि मेरा सखा होकर भी इसके मन में अगर भक्ति न जागी, प्रेम न जागा, तो क्या लाभ होगा? कि अगर मेरा सखा ऐसे छूट जाए तो इसके ज्ञान का क्या लाभ? तो एक दिन भगवान को अट्टालिका पर रोते हुए देखकर उद्धव ने प्रश्न किया कि प्रभु, इतनी रात को इस प्रकार रोना? कि भगवान को उद्धव जी कह रहे हैं कि मैंने कल रात्रि को भी देखा कि आप रात्रि को निद्रा में राधा राधा मैया मैया इस प्रकार से
आप सोते हुए भी बोलते हैं कि इतना यह क्या है। तो जब इस प्रकार से प्रश्न किए उद्धव जी ने, तो भगवान ने सारी बातें बताई कि मैया मुझसे कितना प्रेम करती थी, नंद बाबा मुझसे कितना प्रेम करते थे, कि राधा मेरे दर्शन के बिना जल तक नहीं पीती थी। वो गोपियां जिनकी सारी क्रियाकलाप ही मुझे देखे बिना शुरू नहीं होते थे, मेरे मन में पीड़ा हो रही है कि मेरे बिना उनकी कैसी स्थिति रही होगी। उद्धव जी ने समझाया कि प्रभु आप साक्षात परमात्मा हैं, ब्रह्म हैं, आपके मन में ऐसा चिंतन कि आप सांसारिकों के लिए इस प्रकार से रोदन कर रहे हैं। कि सारी बातें हुई, अंत में भगवान ने यही कहा कि उद्धव तुम जाओ और मेरा संदेश गोपियों को देकर आओ। जो बातें मुझे समझाई हैं ये सारी बातें जाकर मैया यशोदा को, नंद बाबा को और गोपियों को, राधा को, सबको समझाना कि वो मेरे विरह में रोए नहीं। तो आज उद्धव जी भगवान के कहने से समझाने के लिए गए हैं कि चले जब मथुरा से उद्धव निकट वृंदावन आया, वहीं से प्रेम ने अनोखा अपना रूप दिखलाया। उलझ कर वक्त से काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा हम फाड़ेंगे प्रेम दीवाने। कि जैसे ही वृंदावन की भूमि में प्रवेश हुआ तो एक प्रेम की अनुभूति उद्धव जी को हुई। पूछा है कि नंद बाबा का घर पूछा है, तो जिससे घर पूछा है उस व्यक्ति ने पूछा है कि तुम कहीं मथुरा से तो नहीं आए हो? कहा कि हाँ मैं मथुरा से ही आया हूं। तो कहा कि जो यहां पर आकर नंद भवन को पूछता हो वह यहां का तो हो ही नहीं सकता है। कि यह जो सूखे हुए पानी की धारा जहां जा रही है, जाओ यह उसी महल में जाएगी। तो पूछा महाराज कि यह सूखे हुए पानी की धारा, न कोई वृष्टि न कोई जल की बूंद, यह क्या है? तो कहा यह नंद बाबा और यशोदा मैया के अश्रुओं की धारा है। इतनी रोई है कन्हैया के विरह में कि आंसू सूख गए हैं, जमीन पर निशान हो गए हैं। उद्धव जी के हृदय में प्रेम का प्रसार मानो अभी प्रवेश हो रहा हो प्रेम का। कि नंद बाबा के यहां गए हैं, आवाज लगाई है कि बाबा बाबा, तो एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति, अत्यंत कृष्ण व्यक्ति लाठी लेकर बाहर आए हैं। तो उद्धव जी पहचान नहीं पाए, क्योंकि भगवान ने जैसा रूप बताया था अपने पिता का, कि इतने लंबे हैं कि ऐसे चौड़े कंधे हैं, ऐसा शरीर है, बड़े हट्टे कट्टे हृष्ट पुष्ट मेरे बाबा हैं। तो जब देखा ऐसी दयनीय स्थिति कि मानो केवल कंकाल ही दिखाई पड़ रहा हो, सारा मांस शरीर से सूख गया हो, इतनी दयनीय स्थिति आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। कि जब अत्यंत कृष्ण कमजोर व्यक्ति को देखा और जब नंद बाबा को पूछा तो नंद बाबा ने कहा मैं ही हूं, आओ कौन हो? अपना परिचय उद्धव जी ने दिया है कि नंद बाबा ने हाथ पकड़ा है प्रेम से कि जाना कृष्ण का सखा है, और कहा कि स्वयं नहीं आया, मित्र को भेजा है। तभी यशोदा मैया भी आई हैं। मैया को पता लगा, मैया की पुनः अश्रुधारा निकल आई, जो आंसू सूख चुके थे। बैठ गए, सुंदर संवाद हुआ। उद्धव जी ने समझाना प्रारंभ किया कि बाबा मैया किसके लिए रो रहे हो? सह कृष्ण न कस्यपि ताता न कस्यपि सुता न कस्यपि हरता। कि उसका वह साक्षात ब्रह्म है, किसी से उसका कोई भी संबंध नहीं है। कि वह तो संबंध है
तो सारे जगत से है, क्योंकि साक्षात ब्रह्म स्वरूप परमात्मा किसी का पिता पुत्र पत्नी पति कैसे हो सकता है, कि समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कि मैया कह रही है कि उद्धव तू मुझे ये समझा रहा है कि वो ब्रह्म है। कथम ब्रह्मण्यतम, कि मैं उसे ब्रह्म कैसे मान लूं। मैंने अपने हाथों से उसे माखन खिलाया है, उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। कि जब कभी कन्हैया रात को, कान्हा जब रात को उठ जाता था, नींद नहीं आती थी, तो ये नंद बाबा सारे वैद्यों को इकट्ठा कर देते थे कि आज मेरा लाला सो क्यों नहीं रहा, और आज वो तुम्हारा ब्रह्म कृष्ण मिलने तक नहीं आया, मित्र को भेज दिया। कि आज ऐसी स्थिति कि मैं उसे ब्रह्म कैसे मान लूं। मैंने अपने स्तनों का पान उसे कराया है, मैंने उसे पाला है, मैं उसकी मां हूं। मैंने अपने हृदय को कभी एक क्षण के लिए भी जिससे दूर नहीं किया। आज ऐसी दयनीय स्थिति में मुझे छोड़कर वह चला गया कि 2 दिन की कहकर गया था, आज तक नहीं आया। आज तक यह भी नहीं जाना कि मां की स्थिति कैसी है। कि उद्धव ने समझाया, मैया कि केवल अपना पुत्र न जानो, तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वेद वाक्य अनेक समझाने का प्रयास किया। सारी रात बीत गई, लेकिन नंद बाबा और मां यशोदा को उद्धव नहीं समझा पाया। अंत में कि अश्रुधारा उद्धव की भी की आंखों से मानो निकलने लगी हो कि इतना प्रेम कोई कर सकता है, कि भगवान से इतना प्रेम, कि साधु संत कितना तप करते हैं, कि जिनको हृदय में लाने के लिए, जिनके चिंतन के लिए उन भगवान से किसी का इतना प्रेम कि आज आंसू तक सूख गए, आंख से अंधे हो गए, शरीर जर्जर हो गया, लेकिन फिर भी इनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, ऐसा अनन्य प्रेम। प्रातः स्नान के लिए यमुना पर गए हैं, गोपियों को पता लगा कि भगवान के सखा उद्धव आए हैं, तो प्रातः बात कर रही हैं कि किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं। कोई गोपी कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रही है, कि लगता है कि अब भेजा है, कृष्ण स्वयं तो चला गया है, कंस को मार दिया है। अब जिस प्रकार से हम अपने घर में बातचीत करते हैं, उसी प्रकार से जिसके मुंह में जो आ रहा है वह कह रही है। उद्धव जी इन सारी बातों को सुन रहे हैं, आए हैं, मिले हैं, भगवान का संदेश बताया है कि भगवान ने कहा है कि गोपियों उनके विरह में रोना नहीं, समझाने का प्रयास किया है। कि भगवान के लिखे पत्र को जैसे ही दिखाया, सभी गोपियों ने छीन लिया, उस पत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए कि मेरे लिए क्या कहा, मेरे लिए क्या कहा। क्योंकि मैया और बाबा के वार्तालाप से उद्धव बड़े दुखी थे, हृदय विह्वल था। वही ऐसा ही भाव जब गोपियों को देखा कि गोपियों ने एक भंवरे के माध्यम से कि मधुव कितप बंधो मास शांग्री सपत्न्या, कि जिस प्रकार से भंवरा कि एक फूल पर बैठकर दूसरे पे बैठ जाता है, दूसरे से तीसरे पर बैठ जाता है, कृष्ण तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही है, भगवान को व्यंग किया है। क्योंकि उद्धव के मन में ज्ञानाभिमान था, भगवान को कह रहा था कि मैं उन अज्ञानी निरक्षर गोपियों को क्या समझाऊंगा। लेकिन जब गोपियों से वार्तालाप हुआ, तब उद्धव जी के होश उड़ गए। महाराज ये तो बड़ी विदुषी प्रतीत होती है। कहा कि उद्धव हम जानते हैं कि वह छलिया हर बार सबके साथ ऐसा ही करता है, कि कौरव पांडवों के साथ ऐसा ही किया। मतलब कौरव पांडवों का जो युग है, उस भगवान उसी युग में है कि अर्जुन के सखा है, कि उस युग से हटकर चर्चा है कि रामावतार में क्या किया।
बेचारी शूर्पणखा आई थी, क्या किया उसके साथ? राजा बलि के साथ क्या किया? 3 पग भूमि मांगी थी, सब कुछ छल लिया कि यह छलिया है, हर किसी के साथ ऐसा ही करता है। कि रामावतार में बाली कि एक भाई को गले लगा लिया, दूसरे के साथ क्या किया? राजा बलि के साथ क्या किया? सब कुछ ले लिया। तो अब यही चरित्र हमारे साथ कर रहा है कि उद्धव जी को पता लगा कि यह तो सब कुछ जानती हैं, जिनको निरक्षर में मानता था, इन्हें तो परब्रह्म परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान है। उवास कतिचिन मासान, कुछ महीने वहीं पर रहे हैं, क्योंकि आए थे 2-3 दिन के लिए कि समझाकर चला जाऊंगा। 6 महीने बीत गए और अंत में जब जाने लगे, नंद बाबा को, मैया को, गोपियों को बार बार हृदय से प्रणाम किया है और उस रेणु को, ब्रज धूलि को माथे से लगाकर यही कहा है कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्षण स, कि ब्रज स्त्रियों की, कि नंद बाबा और ये गोपियां, ये ब्रजवासी जहां रहते हैं, उस धूलि को माथे से लगाकर बार बार प्रणाम किया है कि धन्य है कि भगवान के प्रति इतना प्रेम इनके मन में है। तो भगवान से मिले हैं, भगवान को जाकर डांटा है कि कृष्ण तुम कितने निर्मोही हो। जब इस प्रकार से डांटा तो भगवान को बड़ी संतुष्टि हुई कि इसका सारा ज्ञानाभिमान चला गया। तो उद्धव ने भगवान को डांटा है कि क्या किसी के साथ कोई ऐसा कर सकता है कि तुम्हारे विरह में उनकी स्थिति देखो क्या है। तो भगवान ने कहा, उद्धव तुम तो कह रहे थे कि मैं समझाऊंगा, क्या समझाया? तो उद्धव ने कहा, समझाने की जरूरत उनको नहीं है प्रभु, आपको है, समझना आपको है कि उनका तो एक ही सिद्धांत है, उन गोपियों का, नंद बाबा का, मैया यशोदा का, जो विशुद्ध प्रेमी का होता है कि तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम, कि अपने आराध्य, अपने प्रेमी की प्रसन्नता में जो प्रसन्न हो, उसी को वास्तव में सच्चे प्रेम का लक्षण कहा जाता है। तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम, विशुद्ध प्रेम का लक्षण, कि अपने प्रेमी की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना, कि कन्हैया वहां पर प्रसन्न रहे, हम इसी में प्रसन्न हैं। तो यहां पर सुंदर उद्धव गोपी संवाद भगवान शुकदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया है कि इस प्रेम को देखकर राजा परीक्षित भी गदगद हो रहे हैं। और इसके पश्चात, हे राजन, कि इसके पश्चात जरासंध से भगवान के युद्ध की कथा आती है कि जरासंध ने भगवान पर बड़े हमले किए हैं, बार बार हमले किए, 17 हमले किए। 18वीं बार हमला किया तो भगवान भागे, प्रहर्षण पर्वत पर गए, इस पर्वत पर आग लगा दी। भगवान ने जाकर समुद्र में द्वारिका का निर्माण किया है और वहां से काल यवन को भेजा है, मुचकुंद से उद्धार कराया है। और इसके पश्चात भगवान के प्रथम विवाह की सुंदर कथा आती है कि भगवान का विवाह रुक्मिणी से कैसा हुआ, कैसे हुआ। तो राजासीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर महान, कि विदर्भ के राजा थे। तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना, इनके 5 पुत्र थे और 1 कन्या थी, भीष्मक नाम के राजा। कन्या मां रुक्मिणी बाल्यकाल से ही अपनी मां के साथ सत्संग में जाती, भगवान की कीर्ति को सुन सुनकर भगवान के प्रति हृदय में प्रेम हो गया कि भूयात पतिर में भगवान, कि मेरे पति भगवान ही होने चाहिए, मैं अगर विवाह करूंगी तो भगवान से ही। यहां पर भाई विवाह चाहते थे शिशुपाल के साथ। भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ विवाह निश्चित कर दिया। पिता ने एक बार कहा भी, क्यों न द्वारकाधीश से बिटिया का विवाह कर दिया जाए। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह अक्सर अपनी चलाना प्रारंभ कर देते हैं। पिता को डांटा कि किसका नाम ले रहे हो, वह ग्वाला, कि बचपन से ही चोर, जिसका ऐसा व्यवहार रहा हो, किसी के
वस्त्र उठाए हो, किसी का माखन चुराया हो, और गायों को बछड़ों को चराने वाला, उससे मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा? कि रुक्मिणी भगवान को चाहती है, लेकिन कहे किसे, बताएं किसे? कि जब किसी भी प्रकार से बात बनती नहीं दिख रही थी, तो मैया ने एक पत्र लिखा है, 7 श्लोकों में सुंदर पत्र लिखा है, ब्राह्मण देवता को बुलाया है कि अब आप ही नैया को पार लगाएंगे, कि आप जाइए और भगवान को मेरा ये पत्र दीजिए। वह ब्राह्मण देवता भगवान के पास उस पत्र को लेकर आए हैं। द्वारपाल ने भगवान को सूचना दी है, प्रभु एक ब्राह्मण है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण को रोका क्यों, वह तो सीधा आना चाहिए था। ब्राह्मण को मुझसे मिलने के लिए, इन विप्र देवताओं को मिलने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि सुदामा चरित्र में हम सुनते हैं, देखते हैं कि लोगों ने बड़े गीत बना रखे हैं कि अरे द्वारपालो कह दो, ये कह दो, वो कह दो। द्वारपाल रोकते हैं, धक्के मारते हैं। कथा कहानियों में तो यह सही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था कि भगवान अंतःपुर तक चले गए थे। किसी ने सुदामा का अपमान नहीं किया था। कि कथाओं में ठीक है, हम हास्य विनोद के लिए या रोचक बनाने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन भगवान के राज्य में ऐसी स्थिति कभी नहीं थी कि किसी ब्राह्मण को रोक लिया जाए, अपमानित किया जाए। तो ब्राह्मण देवता को ससम्मान लाया गया, पत्र को दिया कि प्रभु आपका पत्र है। तो भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता पढ़िए, पत्र है तो। कहा भगवान लेटर प्राइवेट है, इसे आपको स्वयं पढ़ना चाहिए। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं ब्राह्मणों से कुछ नहीं छुपाता, कि खुली किताब है, जो कुछ है आप पढ़िए। तो सबसे पहले ही पढ़ा है कि क्या भाव लिखा है मैया ने, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलादलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तपत्रपम में। कि कहा है कि हे प्रभु, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, कि मैंने आपको कभी देखा नहीं है। श्रुत्वा गुणान, केवल आपके गुणों को सुना है, और आपके गुणों को सुनकर ही मेरे हृदय में आपके प्रति अनुराग जागा है, प्रेम जागा है। और यह प्रेमातिरेक इतना है कि अगर विवाह होगा तो आपसे होगा, अन्यथा शतवर्षाणि यावत, कि 100 वर्ष तक रहूंगी, कुंवारी मर जाऊंगी, कि आत्मदाह कर लूंगी, विवाह करूंगी तो सिर्फ आपसे। कि भगवान ने पूरे पुत्र को ब्राह्मण देवता ने बढ़कर सुनाया है। भगवान ने भी जैसे कि पहले भी कहा कि जागी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना भगवान के प्रति वैसा ही उसका भाव। तो यहाँ पर अनन्य भाव, अनन्य प्रेम रुक्मिणी का जब देखा तो अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जब अनन्य भाव देखा कि रुक्मिणी अपने को मुझे समर्पण कर चुकी है, तो भगवान ने भी कहा तथा हमपि तच्चित्तो निद्राम च न लेभे निशि। तो एक बार तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा भी जवाब देना कि मुझे भी रुक्मिणी के विषय में सोचकर निशि, रात्रि को निद्रा भी नहीं आती। अब यहाँ पर भी प्रश्न होता है, महाराज अभी तक मिले तो है ही नहीं, तो ऐसा भाव कैसे? क्योंकि भगवान अंतरात्मिक है, प्रत्येक का भाव जानने वाले हैं, इसीलिए भगवान ने ऐसे कहा। जब यह वार्तालाप हो रहा था तो भगवान कह रहे हैं कि विप्र देवता कि जवाब की छोड़िए, मैं साथ ही चल रहा हूं। तो भगवान साथ ही आए हैं, क्योंकि अगले दिन तो विवाह ही था। तो यहां पर भगवान को अकेले विदर्भ की तरफ जाते हुए बलराम जी ने देखा। तो इस प्रकार से क्यों जा रहे हैं, क्या है मन में? जब संशय हुआ तो कुछ समय के पश्चात वह भी सेना को लेकर उस तरफ चल दिए।
वहां पर मां रुक्मिणी के मन में बड़ी चिंता हो रही है कि पता नहीं ब्राह्मण देवता पहुंचे नहीं पहुंचे, कि पत्र मिला नहीं मिला, कि भगवान ने पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़कर आएंगे नहीं आएंगे, अनेक प्रकार के ऊहापोह मन में चल रहे हैं। क्योंकि पत्र में पूर्व संकेत था कि इस समय गौरी पूजन का समय है, आप वहीं से, अब वहीं भगवान को समय दिया गया था। तो गौरी पूजन के लिए अब मां चल रही है और मन में यही विचार है कि न जाने क्या होगा, भगवान आयास्यति व न आयास्यति, मनसी शंका अस्ति, कि मां गौरी का पूजन किया है, बार बार प्रार्थना की है। क्योंकि देखिए भगवान वास्तव में अगर रुक्मिणी के लिए कोई योग्य वर थे तो भगवान ही थे, क्योंकि रुक्मिणी मां लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है और लक्ष्मी का वर्ण कौन करे, नारायण। तो योग्य वर थे। तो यहाँ पर ऐसी भी सुंदर चर्चा है कि जब योग्य वर को देखे, कन्या के माता पिता जब अपनी पुत्री का विवाह करे तो क्या देखे क्या नहीं देखे, तो बड़ा ही सुंदर भाव है वहां पर कि कन्या के पिता को क्या देखना चाहिए। कुलम च शीलम च वयश्च रूपम, कि सबसे पहले विवाह करते समय कुल को ध्यान में रखे कि कन्या के पिता को वर चयन के लिए जब वर चयन करना हो तो क्या देखना चाहिए, कि सबसे पहले कुल को देखें, शील को देखें कि शील है या नहीं है। उसके बाद वयः को देखें, वयः अर्थात आयु। ऐसा न हो कि कन्या 16 वर्ष की, वर महाराज 50 वर्ष के, ऐसी स्थिति न हो। रूपम, के रूप को भी देख लिया जाए कि बिल्कुल ऐसी स्थिति न हो कि कन्या बहुत सुंदर है और वर महाराज बिल्कुल कोयले जैसे हूं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, जोड़ी मिलनी चाहिए। रूपम। उसके बाद कहा कि ये सारी चीजें मिल गई, उसके बाद विद्या भी देखे कि मैच मिलता है तो नहीं है, कि कन्या तो पीएचडी है, कहीं वर 10वीं फेल ना हो, कि दोनों का सामंजस्य ही ना बैठे। क्योंकि फिर कन्या बोले अंग्रेजी और वर को समझ में ही ना आई क्या बोल रही है, क्या अंग्रेजी में घिट-पिट कर रही है। तो विद्याम। उसके बाद केवल ये चीजें नहीं देखनी है, वित्तम च, वित्तम भी देखना है, धन की भी समानता देखनी है कि ऐसी स्थिति न हो कि वर बहुत धनवान हो और कन्या अति निर्धन हो, तो उस धनवान परिवार में जाकर कन्या का सम्मान ही न हो। और ऐसा भी नहीं हो कि कन्या बहुत धनवान है, वर का स्तर अत्यंत नीचे का हो, ऐसी भी स्थिति न हो। क्योंकि ऐसी स्थिति होगी तो भी विचार नहीं मिलेंगे। विद्या च वित्तम च सनाथता च, सनाथता देखे कि उसके ऊपर कोई कहने वाला बोलने वाला है या नहीं, कि किसी का आश्रय उसने लिया है या नहीं। क्योंकि कई स्थानों पर देखते हैं कि बालक कह देते हैं, कि माता पिता स्वयं कह देते हैं कि भैया हमारी नहीं चलती, कि हमारी तो मानता ही नहीं है। तो ऐसा ना हो कि जिसको कोई कहने वाला टोकने वाला कोई हो ही नहीं, अगर कोई गलत करे तो उसे टोकने वाला कोई हो कि अरे ये गलत किया है, उसे बोलने वाला कोई ना कोई हो। स्वयं सरपंच वह स्वयं न हो अपने घर का, उसके ऊपर सनाथता हो। तो कुलम च शीलम च वयश्च रूपम विद्याम च वित्तम च सनाथता च, कहा तान गुणान सप्त परीक्षा देया, ये 7 गुण अवश्य देख लेने चाहिए जब कन्या के लिए वर का चयन करें। इनके अलावा अगर थोड़ा बहुत कुछ बचता है तो कन्या बुधाई शेष अचंत नियम, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर हो तो चल जाता है, लेकिन ये 7 गुण अवश्य देख लेने चाहिए। कि भगवान ने जैसे ही वहां प्रवेश भगवान का हुआ है कि शिशुपाल को या रुक्मी को पहले से आशंका थी कि द्वारकाधीश आ सकते हैं, इसीलिए सैनिकों के चारों तरफ पहरे लगाए थे कि कहीं से भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। और भगवान का जैसे ही दर्शन वहां की स्त्रियों ने किया है तो देखते ही भगवान के सौंदर्य को देखते ही उनके हृदय में भी वही भाव जागे हैं
जो मिथिलानियों के मन में जागे थे, क्योंकि जानते थे आज रुक्मिणी का विवाह है, तो सभी के मन में यही भाव है, सभी मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि यह इतने सुंदर है कि अगर हमने कोई भी पुण्य किया है तो इनका विवाह रुक्मिणी से ही होना चाहिए। और वहां पर रुक्मिणी का भगवान के प्रति प्रेम कि जाकी जहां पर सप्त सने ही सोते ही मिलहु न कछु संदेही। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जब प्रेम ऐसा अनन्य हो तो उन्हें मिलने से कौन रोके। तो भगवान का प्रवेश मंदिर के पास भगवान आ चुके हैं, वहां पर मां गौरी की प्रार्थना करके रुक्मिणी बाहर आ रही हैं। मन में चिंता के भाव है, यहां से जैसे ही दूर से द्वारकाधीश का दर्शन किया, रुक्मिणी के मन में एक मन में भाव आया, प्रसन्नता हुई कि द्वारकाधीश आ गए, कि भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा है, रथ में बिठाया है, कि इतने सुंदर दोनों हैं, जिन सैनिकों को पहरे पे लगाया था वो सभी देख रहे हैं, कि सभी देखकर वाह वाह कर रहे हैं, अरे कितनी सुंदर जोड़ी है। कि है देखो कि किसी का यह ध्यान नहीं है, सभी जोड़ी के प्रति वाह वाह कर रहे हैं, अरे देखो दोनों कितने सुंदर हैं, इनका रूप सौंदर्य देखो। आ लिया है रुक्मिणी को, सभी एकटक आंखें लगाकर देख रहे हैं कि वाह वाह जोड़ी हो तो ऐसी हो, कि यह तो चलते हुए भी सुंदर लग रहे हैं, बैठे भी सुंदर लग रहे हैं, इनकी तो शोभा ही न्यारी है। कि मन ही मन अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि हमारे भाग्य की अहो भाग्य, इतनी सुंदर जोड़ी हमने देखी। तो भगवान रुक्मिणी को लेकर चले गए हैं, और जैसे ही भगवान गए हैं तो जो भगवान की योग माया में इतने फंसे थे कि सौंदर्य की सराहना कर रहे थे, उन्हें टोका दूसरे सैनिक ने, अरे भैया किसकी प्रार्थना कर रहे हो, हमें लगाया किस लिए था। तो जिस काम के लिए लगाया था हमने वो तो किया नहीं। कि मानो उस भगवान की प्रेम सुधा रूपी आवरण से बाहर आए हो, भागे। वहां खबर फैल गई कि द्वारकाधीश रुक्मिणी को लेकर भाग गए, भाई रुक्मी पीछे गया है, पीछा किया है। भगवान को युद्ध की चुनौती दी कि भगवान ने युद्ध किया है रुक्मी से, रुक्मिणी ने रोका, तो भगवान ने कहा देवी इसने हमें चुनौती दी है, और कोई युद्ध में हमें चुनौती दे तो हम पीछे नहीं हट सकते। तो भगवान का रुक्मी से युद्ध हुआ, रुक्मी की बड़ी अच्छी तरह से पिटाई हुई है, क्योंकि रुक्मी ने बड़े अपशब्दों का प्रयोग किया था भगवान के लिए। और जब इस प्रकार से क्रोध जब भगवान का अत्यंत बढ़ते देखा, तो रुक्मिणी ने रोका है कि प्रभु यह मेरा भाई है। तभी बलराम जी भी आ गए हैं सेना को लेकर। तो बलराम जी ने आते ही कन्हैया को रोका है, क्योंकि देखते ही प्रसंग का तो ज्ञान हो ही गया था, और वहां पर प्रायशः उस काल में भी भगवान के गुप्तचर तो रहे ही होंगे, तो बलराम जी को सूचना तो थी ही, तो रोका है कि कन्हैया यह क्या कर रहे हो, कृष्ण यह क्या कर रहे हो, यह तुम्हारे संबंधी हो गए हैं, साले को कोई ऐसे मारता है। और फिर भगवान को कहकर फिर रुक्मिणी को भी कहा है कि देखो रुक्मिणी, दोष केवल कृष्ण का नहीं है, शुरुआत तुम्हारे भाई ने की थी। तो मानो यह संवाद हमें बताता हो कि जब आपस में दो व्यक्ति लड़ रहे हो तो पहले हमें टोकना किसी है, अपने को। अपना बालक अगर किसी से कुछ विवाद कर रहा है, या अपना भाई हमारे घर का सदस्य किसी से कलह विवाद में उलझा है, तो सबसे पहले अपने को टोके, उसके बाद दूसरे को कहे। तो अगर सीधा रुक्मिणी को कहा होता तो बुरा लग सकता है, लेकिन पहले भगवान को रोका है, फिर कहा है, फिर रुक्मिणी को कहा है। तो यहाँ पर भगवान रुक्मिणी को लेकर आए हैं, यशोदा माँ और नंद बाबा के पास भेजा गया है कि लेकर आओ, कि भगवान के विवाह में संतों के विविध भाव आते हैं। यहाँ पर भी कि नहीं आए हैं तो भगवान स्वयं लेने गए हैं, कि ऐसी भी चर्चाएं संतों की श्रीमुख से सुनी है। तो यहाँ पर भगवान का सुंदर विवाह। तो आज
भगवान के विवाह पर ही कथा विश्राम। कल अंतिम दिन परीक्षित की मुक्ति का, किस प्रकार से परीक्षित को जीवन मुक्त किया। और कल की कथा की एक विशेष बात यह भी है कि 6 दिनों तक जिसने कथा नहीं सुनी है, कल कथा की पुनरावृत्ति होती है। संपूर्ण कथा को संक्षेप से कहा जाता है। तो अगर किसी ने नहीं सुनी है, 7वें दिन भी आता है तो उसे 7 दिन की कथा का संपूर्ण फल मिलता है। आप सुना जाओ। भगवान का विवाह पूजन सर्वप्रथम यजमान कीजिए जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान का विवाह हो रहा है, हम सभी मिलकर भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, राखी सुने किया श्रृंगार सावरे, राखी सुने किया श्रृंगार सावरे, लगे दुल्हा सा श्रृंगार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, मेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, मेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, मेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, महकता रहे ये दरबार सावरे, महकता रहे ये दरबार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बागों में कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों में कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, सजाता रहे वो हर बार सावरे, सजाता रहे वो हर बार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, न गाता रहूं जो हर बार सावरे, न गाता रहूं जो हर बार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे। बिहारी लाल की जय।
ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। वरिय गिरधर लाल को मेरा जुड़ लो अमर हो जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कहो न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कहो न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। प्रेम की प्रीति ये कबहू न छूटे, प्रेम की प्रीति ये कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के फेरे पढ़वा दो, सतगुरु को बुला के फेरे पढ़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, मेरे मैया की जय हो, देव जी भगवान की जय हो, व्यासी महाराज की जय हो।